हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। बड़ों को सम्मान, छोटों को मेरा प्यार। मैं नम्रता आज एक प्रेमिका की रिक्वेस्ट पर यादों के स्टूपिड बॉक्स में लेकर आई हूँ उसकी प्रेम कहानी, मेरी जुबानी। आज पूरा 1 साल हो गया समीर और मेरी मोहब्बत को। मुझे लगता है यदि उस दिन ट्रेन में भीड़ न होती तो आज समीर मेरे पास नहीं होता। 1 मार्च 2019 की शाम, हर कोई टूंडला के प्लेटफॉर्म 3 पर गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था। उसमें से एक मैं भी थी। बार बार ट्रेन का स्टेटस देख, बार बार इधर उधर घूम पैर जवाब दे चुके थे। थोड़ा समय निकलने के बाद मम्मी से बात करते हुए सुनाई दिया कि गाड़ी नंबर 14006 लिच्छवी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। मैंने मम्मी को बोला, माँ ट्रेन आ रही है, मैं बैठकर बात करती हूँ। सीट नंबर 19 अपर बर्थ, कोच नंबर S3 को पढ़ मैंने कंफर्म किया। ट्रेन मेरे सामने ही खड़ी थी। स्लीपर क्लास भी ऐसे भरा हुआ था जैसे जनरल क्लास का डब्बा होता है। जैसे जैसे पार करते हुए कुछ आगे बढ़ी तो सब जाम था। कुछ तो उस पार थे, वो इधर आ रहे थे, और कुछ इधर से उधर। अरे भाई चलो ना, मैंने थोड़ा गुस्से में कहा। तो आगे वाले अंकल ने मुझे जगह दी और मैं अपनी सीट तक तो पहुंची तो देखा एक लड़का मेरी सीट पर बैठा था। मैंने भी उसे देखा, कहा ये मेरी सीट है। वह था कि कुछ कहे बिना नीचे उतर गया। वैसे लड़कियों से कोई कह ही नहीं पाता है। ना उसने टिकट दिखाने को बोला, ना ही उसकी आंखों में सीट जाने का डर था। जहाँ कुछ वक्त पहले मैं खड़ी थी, अब उस जगह समीर था। हाँ समीर, मेरा समीर, जो आज मेरे लिए सब कुछ है। मुझे उस वक्त कुछ खास फील नहीं था उसके लिए। उसके उतरते ही मैंने सामान को एडजस्ट किया और जूते उतार के पंखे के ऊपर रख दिए। भीड़ देख मुझे मज़ा आने लगा। हर कोई चीख चिल्ला रहा था। ऐसा लग रहा था सब बिना टिकट के ही सफ़र कर रहे हैं। कुछ वक्त बाद मेरी नज़र समीर पर गई। उसका फ़ोन रिंग कर रहा था। मैंने थोड़ी आंखें बड़ी करके देखा, मम्मी लिखा था। ओ शिट, बोलते हुए मुझे याद आया मुझे भी मम्मी को फ़ोन करना है। भीड़ के मज़े लेने के चक्कर में याद ही नहीं रहा। 12 बजते बजते कुछ लाइट जल रही थी और कुछ अंधेरे के लिए बंद कर दी गई थी, जिसमें मेरी साइड वाली लाइट जल रही थी। समीर अभी भी नीचे खड़ा था। टिकट दिखाओ वाली आवाज़ के संग टीटी मेरे पीछे वाली सीट पर थे। टिकट दिखाओ, टीटी ने समीर से बोला। सर मेरे पास इलाहाबाद तक का जनरल टिकट है। और फिर उसने मेरी सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा, 19 नंबर सीट है इलाहाबाद से। समीर ने टीटी से कहा, आपको रसीद कटवानी पड़ेगी, टीटी ने कहा। समीर बोला, क्यों, मेरे पास टिकट है, ये जनरल है, यदि इसमें बैठना है तो रसीद कटवाओ, नहीं तो अगले स्टेशन पर उतर जनरल में चले जाना, टीटी ने मेरे सामने सज्जन की टिकट देखते हुए कहा। समीर ने दोनों ओर नज़र घुमाते हुए अपने हाथ को पर्स की ओर लिया। टीटी ने भी 380 रुपये लेकर रसीद उसके हाथ में थमा दी। सर सीट तो दिला दो पर अब तो, टीटी बोला। तुमको लगता है सीट मिलेगी? जब इलाहाबाद आए तो बैठ जाना अपनी सीट पर। टीटी ने मेरी तरफ देखते हुए, अपनी टिकट कहाँ है? तो मैंने अपनी टिकट दिखा दी। नाम क्या है? काजल, मैंने धीरे से कहा। समीर ने कुछ सेकंड मेरी ओर देखा और फिर वह बीच वाली सीट को पकड़ खड़ा हो गया। शायद उसने मेरा नाम सुना होगा, तभी उसने मेरी तरफ देखा। पता नहीं मेरे अंदर क्या चल रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था। मेरी सीट होकर भी मुझे अपनी ही नहीं लग रही थी। अब समझ आया कि वह मेरी सीट पर ही क्यों बैठा था।
कुछ घंटों बाद वह सीट उसकी होने वाली थी। भाई थोड़ी जगह मिलने बैठने को समीर ने अपने सामने वाले सज्जन से कहा। बिन जवाब दिए उस व्यक्ति ने अपनी करवट लेते हुए समीर को नज़रअंदाज कर दिया। मुझे लगा समीर को ऊपर बुला लेना चाहिए, पर एक लड़की के लिए इतना कहाँ आसान होता है। डर के कई सवाल अंदर ही अंदर उमड़ते हैं। ट्रेन में ऐसी भीड़ मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी। ये मेरा पहला मौका था, लेकिन दिल ने कहा उसको ऊपर बुलाकर थोड़ी जगह दे दो। पर दिल ने ये नहीं बताया था ये तुम्हारे दिल में जगह बना लेगा। यदि नीचे लेटे उस आदमी ने समीर को जगह दी होती तो आज हम एक ना होते। हेलो, मैंने धीरे से समीर की तरफ देखते हुए कहा। डर था कोई सुन ना ले, मगर उसने नहीं सुना। मैंने फिर कहा, हेलो समीर। मुझे उसका नाम पता चला था जब टीटी उसकी टिकट चेक कर रहा था। इस बार आवाज़ सही जगह गई थी, वो भी नीचे लेटी हुई आंटी के पास। उन्होंने यही समीर को इशारा करते हुए कहा, बेटा आपको बुला रही है। जिसका डर था वही हुआ, आंटी ने सुन लिया था। समीर ने मेरी तरफ देखा। आ जाओ ऊपर, मैंने अपनी हाथ की उंगली से इशारा किया। समीर अपने जूते सीट के नीचे रख ऊपर आ गया। एक बात तो बताना भूल गई, मैं उसकी आंखों की दीवानी हो गई थी। उसकी आंखें हर वक्त कुछ न कुछ बोलती थी, वो भी खामोश रहकर। आज भी जब समीर और मैं कुछ वक्त एक दूसरे को देते हैं तब ये बात मैं ज़रूर बोलती हूँ। वो भी शर्माते हुए बोलता है, सच में मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा, कोई और तुमको समझ भी नहीं पाती। मैंने नखरे दिखाते हुए कहा। समीर ऊपर आकर थोड़ा अनकंफर्टेबल था। अरे आराम से बैठो, तुम खुद नहीं, मैंने ही बुलाया है आपको ऊपर। पर क्यों? समीर ने पूछा। पर क्यों? सही पूछा उसने, पर क्यों? उस वक्त तो मुझको भी समझ नहीं आया क्या जवाब दूं। तुम्हारी यही सीट है ना इलाहाबाद से? मैंने कहा। आप इलाहाबाद से? समीर ने तुरंत पूछा। हाँ, मैंने भी बिना सोचे समझे जवाब दे दिया, पर ऐसा मैंने क्यों किया समझ नहीं आ रहा था। उसका चुपचाप सीट से उतर जाना, टीटी से चुपचाप रसीद कटवा लेना, पता नहीं। रात गुजरती गई और हमारी बातों का सिलसिला बढ़ता गया। जो ट्रेन रात 3 बजे पहुंचनी थी उसने सुबह के 5 बजा दिए थे। सुबह तो बाद में हुई, हम दोनों की प्यार की सुबह तो रात में ही हो चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे को समझते थे। इसी वजह से 1 साल में ही हमने शादी का फ़ैसला लिया था। दूसरी ओर डोर रिंग बजती है। आ रही हूँ, मैंने कहा। समीर गेट पर था एक केक के डिब्बे के साथ। आज हमारी शादी की सालगिरह जो थी, हमने शादी भी उसी दिन की थी जिस दिन हम ट्रेन में मिले थे। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। बस यही है मेरी और समीर की कहानी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, नम्रता शाक्या व्लॉग।